नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना एक खास शो है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। सत्ता के सिंहासन के लिए गठजोड़ की राजनीति भी तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि गठबंधन की शुरुआत बीजेपी को रोकने के लिए हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ गठबंधन बनता जा रहा है। कांग्रेस से हर कोई दूरी बनाता जा रहा है। बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। सारे लोगों ने उसका क्या धर्म, उसकी क्या जबान, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब ये भारत आजाद हुआ। और आज 70 साल के बाद इस भारत को फिर से चुनौती आ रही है। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। आज का हमारा मुद्दा है 2019 में मोदी नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ गठबंधन। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा, जेडीयू नेता अफजल अब्बास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश, आरएलडी प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह, एलजेपी प्रवक्ता अजय कुमार और टीएमसी नेता प्रवीर बिस्वास। आज पहले राउंड में सभी मेहमानों को 60-60 सेकंड का वक्त मिलेगा। तय समय सीमा में उन्हें अपनी बात खत्म करनी होगी। दर्शकों के हाथों में सहमत और असहमत के बोर्ड हैं। दर्शक मेहमानों की बात से कितने सहमत और असहमत हैं, वो बोर्ड के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। मूलतः पहले सारे राजनीतिक दलों ने प्रयास किया था कि सब दल मिलकर के एनडीए का मुकाबला करें। इसी बीच में ये प्रयास करते करते ये मोर्चा भंग हो गया। अब ये एनडीए के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कम और कांग्रेस और श्री राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा हो गया, जिसकी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है। हम भी जब विपक्ष में अपने मित्रों के साथ थे एनडीए में आने से पहले, तब भी ये सवाल उठते थे कि क्यों कांग्रेस पार्टी जैसी कमजोर पार्टी के नेतृत्व में काम किया जाए, जिसके पास मुख्य विरोधी दल बनने लायक भी सांसद नहीं है। उस समय भी ममता जी ने, नीतीश कुमार जी ने और नवीन पटनायक जी ने प्रयास किए थे कि क्यों ना फेडरल फ्रंट बनाया जाए, जिसमें क्षेत्रीय दलों की अस्मिता और उसके सवाल भी सुरक्षित रहें और इन दलों की को समर्पण ना करना पड़े कांग्रेस पार्टी के सामने। अब जनता की राय। गठबंधन का ये जो हुआ है, ये सबसे पहले शुरू हुआ था कर्नाटक में। श्री अमित शाह ने जब कहा कि कांग्रेस का एक पेड़ होगा, बीजेपी की बाढ़ होगी और विपक्ष के कुत्ता कुत्ती उस पर चढ़ेंगे। अब हम लोग अगर उसके आगे बढ़े तो क्या हुआ कर्नाटक में? वही मायावती जो और जेडीएस लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ आ गए हैं। हम लोग सपा बसपा की बात करें तो वो भी जो है वहां पे उन्होंने कांग्रेस के साथ 2 सीटें छोड़ी हैं, और मायावती और अखिलेश यादव तीनों राज्यों में जहां अभी कांग्रेस की सरकार बनी है वो कांग्रेस के साथ है। तो पहले तो ये बात नहीं, गठबंधन का मतलब कि सब दलों का एक दूसरे में विलय हो रहा है। इन लोगों की सबकी सोच एक है गठबंधन की, वो है कि धर्मनिरपेक्षता, गरीबों के लिए लड़ना, चाहे वो किसान हो, चाहे जो युवा बेरोजगार युवा हैं उनके लिए लड़ना, और राष्ट्र को एक रखना कि सब मिलजुल के हम लोग जैसे रहते आए हैं वो रखना। तो पहले तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये जो गठबंधन हो रहा है, ये हमने देखा है कि आफ्टर अगर पोस्ट पोल भी होता है
तो वो आके कांग्रेस के बरगद के साथ खड़े होते, ना कि भाजपा के खजूर जिसका के जा रहा तो छाया मिलती है और फल भी लागे अति दूर। तो ये भ्रम में ना रहे भाजपा कि ये गठबंधन राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है। ये गठबंधन भाजपा की फांसीवादी पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ है। अब जनता की राय। देश की गरीब जनता ने, बेरोजगार युवाओं ने देश के राजा से एक सवाल पूछा। एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल, एक नजर अपने अर्दली पे डाल, फासला खुद ही कर जरा महसूस, यूं ना राम राज का निकाल जुलूस। 4.25 साल में इस देश का जो हाल हुआ, कुछ हफ्ते बचे हुए हैं, किस करब की गजब की अमीरी, गजब की गरीबी। पूरा देश आज सोचिए कि आरएसएस के भागवत जी को कहना पड़ा कि जब जंग नहीं चल रही तो शहीद जवान क्यों हो रहे हैं। ये सारे सवाल, युवाओं के सवाल, बेरोजगारों के सवाल, गरीबी के सवाल, माल न्यूट्रिशन का सवाल, भूखे नंगों का सवाल हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उठाया। और बाय इलेक्शन में भाजपा के खिलाफ इतना जबरदस्त गुस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर था कि गोरखपुर की जनता ने, फूलपुर की जनता ने भाजपा के 2 मुख्यमंत्रियों को जमीन में मिला दिया। अब जनता की राय। कि नरेंद्र मोदी जी से गठबंधन देश की जनता का है। कुछ दल है जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, वो नरेंद्र मोदी जी के डर से इकट्ठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ये गाली देती थी और कहती थी कि चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पे, अब वो उन्हीं से समझौता कर रही है। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी हमें याद दिलाती रहती है कि हम उपचुनाव में हार गए हैं तो हम आम चुनाव में जीतेंगे। आपको भी मैं याद दिलाता हूँ, आप आम चुनाव में हार गए थे। लोकसभा में भी सपा थी परिवार के अलावा 0, बसपा भी थी 0 और कांग्रेस भी थी परिवार के अलावा 0। 0-0 मिल गए तब भी देश के हीरो नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकते हैं। गठबंधन जो त्यागी जी ने कहा वो सही कहा कि कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। अब जनता की राय। देखो, ये गठबंधन जो है अभी बीजेपी चुनाव की तरफ जारी है और चुनाव का बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी को कुछ गलतफहमी का एहसास है। वो कभी इस गठबंधन के प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा चलाती है, अगली चर्चा वो नई हवा देती है कि ये गठबंधन जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये गठबंधन जो है कांग्रेस के खिलाफ है। तो अभी बीजेपी को बड़ा अभी सहजता के साथ, हालांकि आपने 4.5 साल तक इस देश की जनता के साथ धोखा दिया, लेकिन अभी 100 दिन है और 100 दिन लोकतंत्र में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी भी आपको विचार करना चाहिए और आपको यह एनालिसिस करनी चाहिए कि आपके विरोध में कौन खड़ा है। आपके विरोध में कोई पार्टी नहीं खड़ी, आपके विरोध में आपका खड़ा है चुनावी घोषणा पत्र, जो आपने झूठ का पुलंदा बना दिया, जो जनता से आपने वादे किए थे। अगर आप वादे करते तो यही जनता जो 2014 में आपको इतना प्यार दिया, यही जनता आपको कहीं ना कहीं आगे मौका देती। आपने देखो, लोकतंत्र में अगर आप अच्छा करोगे तो जनता आपको आगे का मौका देगी, अगर आप खराब करोगे तो निश्चित रूप से जनता से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। अब जनता की राय। जो आपने आज मुद्दा रखा है कि गुट जो बन रहा है वो राहुल जी के अगेंस्ट है, इसका तो मैं डिसीजन पावर नहीं रखता भी क्या होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को जो घर में बड़े भाई का हक अदा करना चाहिए, उसको वो हक अदा नहीं कर पाए, जिसके कारण एक मैसेज जा रहा है कि लोग राहुल जी के एंटी हो गए हैं। जब अभी 3 स्टेटों में चुनाव हुए हैं तो राहुल जी को बाकी पार्टीज को भी उतना ही महत्व वहां देते तो शायद ये माहौल, एक मैसेज बाजार में नहीं जाता। अब ये किसके अगेंस्ट है ये तो वोट तय करेगा, जनता तय करेगी। लेकिन इसमें मेरा कहना यह है कि अपने कमियां नहीं गिना रही बीजेपी कि हमने 4.5 साल, 4.25 साल ठगा है। अगर वो ठगे नहीं होते तो आज वो गठबंधन से घबराते नहीं। गठबंधन 50 बन जाए,
आपके पास भी तो 42 पार्टियों का गठबंधन था, आज आप 34 में आ गए। आप गठबंधन से क्यों घबराए हुए हो? आप उसको लाइटली लीजिए। अगर आपने डिलीवर्ड चीजें कर दी होती तो आपको घबराहट ही नहीं होती। अब जनता की राय। देखिए साथियों, ये जो आज जी न्यूज का स्टूडियो सजा है वही देश का राजनीतिक परिदृश्य आपको बता रहा है। हम 3 हैं और हमारे खिलाफ ये 5 और आरोप शून्य। दूसरा, आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है, तो मोदी जी ने वो सर्कस तो दिखा दिया इनको उत्तर प्रदेश में, यही उनका आईना है कि अब हाथी उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाएगा और 0 विकेट वाला, 0 जिसने खाता नहीं खोला है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, नाना करते करते हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, बॉलीवुड भी नए रास्ते पे चल रहा है इनकी प्रेरणा से। अब नया गाना है, हम हाँ हाँ करते करते तकरार तुम्ही से कर बैठे। तो ये जो इनका तकरार है, ये जो इनकी दोस्ती का आलम है, वो मुझे याद दिलाता है जमई साहब के लिए खासकर कि ये नया शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। जनता नहीं बहलने वाली जमई साहब, अपना जी बहलाते रहिए। अब जनता की राय। मैं कहना चाहता हूं, इस मोशन के फेवर में जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी डर रहे हैं मोदी जी के डर से, वाकई में पूरा देशवासी मोदी जी से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि ताकि दोबारा क्षमता में आने के बाद नोटबंदी ना कर दे, कोई ऐसा जुमला तो ना कर दे कि सालों में 5 करोड़ बच्चों का नौकरी देगा, एक भी नौकरी नहीं देंगे। हो सकता है, डर रहे हैं सब, मोदी जी से वाकई में देशवासी डर रहे हैं और इस डर के मारे सब इकट्ठा हुए हैं, देश के जनता इकट्ठा हुआ है। हम लोग देखे थे राजीव गांधी के समय में, दूरदर्शन खोलते ही राजीव गांधी दिखते थे। आज रेडियो खोलो, मन की बात सुनो, टीवी खोलो, मोदी जी को देखो, पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाओ, मोदी जी को देखो। ये विज्ञापन का सरकार हो गया। ये सरकार आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया आज तक कोई काम नहीं किए तो नीरव मोदी को भागने दिए, मोहन चौस्की को भागने दिए। चौकीदार अपने आप को बोल रहे थे, चौकीदार ऐसा चौकीदार निकला जिसके नाक के नीचे से चोर भाग गए। तो ऐसा कैसा चौकीदार, ये कैसा चौकीदार है? ऐसा चौकीदार देशवासियों को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जनता की राय। देखिए, मैं 4 बड़े परिवर्तनों का प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूं और उसमें हिस्सा भी लिया है। 1971 में श्रीमती गांधी के खिलाफ भी सभी राजनीतिक दल इसी तरह से इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोई नेतृत्व नहीं था। फिर 5 साल आते आते 1977 में जनता पार्टी बनी, सब दल इकट्ठे, उनका एक नेता बना जिसकी क्रेडिबिलिटी थी जयप्रकाश नारायण, और परिवर्तन हो गया। उसके बाद 89 में उस लोकसभा में मैं भी था, वीपी सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठा हुए और परिवर्तन हो गया। 2014 में हम उस गठबंधन के हिस्से नहीं थे, लेकिन एक क्रेडिबल लीडरशिप थी नरेंद्र मोदी की, उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हुए और परिवर्तन हो गया। ना तो आज कोई जयप्रकाश नारायण है, ना आज कोई वीपी सिंह है, ना आज कोई नरेंद्र मोदी है, ना पार्टियों का गठबंधन है, ना कार्यक्रम है। कुछ दल, कुछ व्यक्तियों के समूह अपने अपने तरीके से सरकारों से नाराज हो सकते हैं, मैं इसे इंकार नहीं करता। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, हमारी भी कई तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन किसी भी इफेक्टिव आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव के अभाव में जनता अराजकता को वोट नहीं देती है और वो चेहरा भी देखती है। क्या मेरे दोस्त जो बंगाल के बोल रहे थे, क्या ममता जी का चेहरा हरियाणा के लोगों को एक्सेप्टेबल होगा? एक गठबंधन जरूर उत्तर प्रदेश के जो मेरे सपा बसपा के मित्र हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपका गठबंधन अगर जमीन पर उतरता है तो हम मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं। ना तो मायावती जी ने 2 बार तो जिक्र किया है गेस्ट हाउस कांड का, इस गठबंधन में मुलायम सिंह जी का ना चेहरा है ना उनका कहीं जिक्र है, जो उनके नेतृत्व में मुझे भी 2 दशक तक 3 दशक तक काम करने का मौका मिला था, उनका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इस गठबंधन के अंदर इंटरनल आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं।
जैसे मायावती जी के हरिजन एक्ट के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में था। क्या आप चाहते हैं देश में एक नायक तंत्र चले या हर एक राज्य के भागीदारी हो केंद्र में? हर पार्टियों की, हर दलों की भागीदारी हो और तानाशाही के खिलाफ भागीदारी हो, यही चाहते हैं आप? मैं तो किसी की बात को काटूंगा नहीं, चाहे मेरी बात को कोई काट दे। मैं ये मानता हूं कि त्यागी जी ने जो बातें कही है वो बहुत पुराने नेता हैं। त्यागी जी इस पैनल पे हम सबसे वरिष्ठ हैं और हर दौर देखा है, हर मौसम देखा है। त्यागी जी हम लोगों के खिलाफ भी रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं और बहुत अनुभव के आधार पे बोलते हैं। कई बार मैंने देखा है कि त्यागी जी। शाहनवाज साहब, आपसे मैं सहमत इसलिए हूँ कि जो त्यागी जी कह रहे थे, तो अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार थे जो आरएसएस मुक्त भारत की बात करते मुझे याद है जी। पहली बात मुझे तो मुझे ये कहना इनका, मुझे याद है, मैं तो पूरा कर लूं। भी जब जो है जी जी मैं तो अभी त्यागी जी पे ही आया। उनका जवाब मैं ही दे रहा हूँ। जी जी, तो आप नोट कर लीजिए, त्यागी जी ने जो इनके साथ नहीं आप इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने जब ये ऑब्जेक्शन किया था कि नौकरियां नहीं है यंग आदमी को, यही चिराग पासवान थे जो सवाल, जैसे ही 2 सीटें मिली मुंह पे जबान और फिर मोदी करने लगे। मायावती जी देश का फायदा करती रही है। मायावती जी दलितों के ये तो अकेले ही आज अजय कुमार जी, फिर अजय कुमार जी ये बोलने नहीं देंगे किसी को। मायावती जी फिर कोई डिबेट नहीं, फिर तो बोलने नहीं देंगे। देश का फिर कैसे अजय जी अकेले बोलेंगे? 10 लाख का सूट पहनते, मेरी तो बात ही नहीं पूरी हुई। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें। देखिए, ये बच्चे तो यहाँ बैठे हैं और कुछ सीनियर लोग भी बैठे हैं। ये पूरा देश देख रहा है और हम लोगों का ये पैमाना तय करेगा कि हम लोग आपस में ऐसे करेंगे तो देश को कैसे चलाएंगे। तो मैं कहता हूं कि मैं बोलूंगा, मैंने पहले तय किया, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं, हम भी नहीं अगर बोलेंगे। 1-1 मिनट सब लोग फिर बोले, आपको एडिटर साहब से कहना है कि 1-1 मिनट ही बुलवाएं, तभी डिबेट होगी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। और आप ही के प्रोग्राम में एक बार धींगा मुश्ती भी हो गई थी। तो मैं इसमें करना चाहिए। इसलिए जब मैंने त्यागी जी को देखा कि स्क्रीन पर हैं तो मुझे लगा शायद त्यागी जी इस धींगा मुश्ती वाले आदमी नहीं बड़े हमारे गाइडर हैं, हमने इनके सामने राजनीति सीखी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने गठबंधन बनाया है, जैसा कहा, आपके पास अभी नेता तय नहीं है, क्योंकि बेंगलोर में जो लोग इकट्ठे हुए थे, बहन जी और सोनिया जी दोनों ऐसे मिल रहे थे कि वो सीन आपने बेंगलोर में देखा होगा, कितना प्रेम से मिल रहे थे। लेकिन भोपाल आते आते सीन बदल गया। अब कलकत्ता जाते जाते सीन बदल जाएगा, उसमें राहुल जी भी नहीं है, सोनिया जी भी नहीं है। तो आपको तय करना है। हमारे पास तो मोदी है, आपके पास कौन है बताइए, मुकाबला कीजिए। देखिए, हमारे पास जनता है, जनता मतलब जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। राजनीति होता है नीति के आधार पर। आप नेता के आधार पर राजनीति करते हैं, हम नेता के आधार पर नहीं करते, इस देश की जनता से बड़ा कोई नहीं। अब जामई जी का मामला, अब अभी इनका मामला है। क्या नीति है? गोरक्षा का नाम पे दलितों को मारना, ये नीति है? संबंधित बात हो वो बोले। केसी त्यागी जी हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। 2004 की जब यूपीए 1 का सरकार आया, कौन हीरो था? इस देश की जनता हीरो थी। जब माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, बहन जी ने, वामपंथी दलों ने, अन्य दलों ने जब उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्टिंग किया, जिसके अंदर नरेगा, आरटीआई, राइट टू फूड, लैंड एक्विजिशन एक्ट और सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन का भी उसी के अंदर हुआ, और यह कहा गया कि यह 100 दिन के अंदर लागू होगा, और वो 100 दिन के अंदर लागू हुआ, जिस पर आज प्रधानमंत्री फीते पे फीता काट रहे हैं। और 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के सामने वादा किया, आप लोग तो नौजवान हो ना, हम लोग तो याद सही है, क्या था वादा? 15 लाख आएंगे, 10 करोड़ नौकरियां आएंगी, किसानों की लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, कश्मीर में धारा 370 लागू होगा।
गंगा का साफ करेंगे। और हमारी बहन उमा भारती ने जी ने क्या बोला था? बोला था कि 1 साल के लिए गंगा का सफाई का मंत्रालय दे दो। 2015 तक गंगा साफ नहीं कर पाई तो जल समाधि ले लूंगी। नमामि गंगे में 58,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। आज हम जब कुंभ हमारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारे श्रद्धालु जो आए हैं, जो साधु आए हैं, उनको बिस्लेरी के पानी में उनको जो है जल अभिषेक करना पड़ रहा है। यह है 2004 का जब सरकार बना, उसका चेहरा जनता थी, उसका चेहरा कोई और पार्टी नहीं था। आज जो हो रहा है उसका भी चेहरा देश की गरीब, कमजोर, बेरोजगार जनता है। अच्छा, कुंभ को बदनाम मत कीजिए। गंगा विरल है, निर्मल है और बहुत अच्छे से कुंभ हो रहा है, बिस्लेरी में नहीं हो रहा है। नहीं एनजीटी नहीं ऐसा नहीं हो रहा। एनजीटी नेशनल सुनिए ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का रिपोर्ट है। इस देश के अंदर 380 नदियों में 360 नदियां ऐसी हैं जिसका पानी आप पी नहीं सकते, जिसका पानी आप घर नहीं ले आ सकते। और गंगा में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में बोर्ड लगा है, बोर्ड, ये पानी आप नहीं पी सकते। तो गंगा साफ क्यों नहीं हुई? मैम 58,000 करोड़ रुपए आपने गंगा मैली कर दी। मां गंगा के बेटे जो आए थे गुजरात से, मां गंगा को धोखा दिया। वो बेटा मां गंगा को धोखा दिया। देश की जनता, अजय जी आगे बढ़ो। देश की जनता को पानी पी लीजिए, मर जाएंगे आप घंटे के अंदर। हमारा ये भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है। देखिए, अगर गंगा शुद्ध होती तो जब से कुंभ हुआ है तब से आप लेकर के हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद के सारी फैक्ट्रियों पे आपने बैन क्यों लगाया? अगर गंगा शुद्ध थी और आपको उसके पानी में नहाने का डर नहीं लगता, क्योंकि आपको वहां गंगा में जाकर के नहाना है। आपको बोलोगे कि गलत है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे आदर के योग शाहनवाज भाई हमारे बीच में हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम समाज का एक चेहरा, पूरे मुस्लिम समाज का चेहरा आज हमारे बीच में है। ये अकेला चेहरा शाहनवाज का नहीं है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मैं ये मानता हूं सिख समाज की तरफ से मैं आपके बीच में खड़ा हूं। अगर मैं सिख समाज की पीड़ा अपनी पार्टी में नहीं रख सकता, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 1984 के दंगों की बात आए, चाहे कोई और बात आए, अगर मैं उनको न्याय नहीं दिलवा पाता तो मैं इस टेबल पे खड़े होने का हकदार नहीं हूं। पहली बात, इनकी जुमलेबाजियां सुनिए। जब सरकार आई थी, इन्होंने कहा था हम एसआईटी की जांच कराएंगे, हम दोषियों को सजा देंगे। 5.25 साल बीत गए, आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा। फिर हमारे बीच में 1 महीना पहले जाएंगे, फिर हमें ठगेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये, शाहनवाज भाई ये बताएं कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी 3 चुनाव हुए हैं या बाकी चुनाव हुए हैं, एंटी मुस्लिम और हिंदू डरा के कि मुस्लिम खतरनाक है, यहां मुस्लिम का राज हो जाएगा भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में डरा के वोट करा गया, विकास पर वोट नहीं करा गया। जब मुस्लिम के बारे में गलत प्रचारित चीजें करी जाती हैं, शाहनवाज भाई सामने खड़े होके अपनी सीट को कुर्बान करते हुए क्यों नहीं हक रखते? मैं कह रहा हूं कि एक तो मैं यहाँ अपने धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं कहीं का इमाम नहीं हूं, और मैं यहाँ बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते खड़ा हूँ। जैसे अमीक जामई साहब भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते खड़े हैं, और त्यागी साहब भी उस तरह, और सब लोग। एक तो मैं कह दूं कि सरदार साहब ने सही कहा, 84 में बहुत दुख हुआ था जब छोटे छोटे बच्चों के गर्दन में टायर लगाकर मारा गया था। मुझे उसका व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो दंगा, मैं दिल्ली में उसके बाद ही आया। 40 लोग गाजियाबाद में सर मारे गए थे। हाँ वही। और ये सही है कि उसको न्याय बहुत देर से मिला है, अभी नहीं मिला है, निचोड़ पूरा मिला कांग्रेस के, अभी नहीं मिला है। अभी कांग्रेस के नेता कुछ अंदर गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, तो आप तो उनसे एकदम दूर रहिएगा कांग्रेस वालों से जी। और दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में डरा कर नहीं है। मैंने पहले कहा कि हम जब गैस का सिलेंडर हमने दिया तो सबको दिया, 18,000 गाँव में 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंची, तो उसमें मुस्लिम भाइयों के भी गांव थे। दिक्कत यह है कि मुसलमानों को पहले डराया गया था बीजेपी से, हे मुसलमानों तुम अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, और वो वोट ले लेते थे। अब जो है मुसलमान समझदार है भाई, वो भी जी मैं मेरे बाद आप बोले। और नहीं मजहब को मानने वाला कोई मुसलमान
जो मस्जिद तोड़ने वाला है वोट देने जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में भारत के, देखिए बहुत से लोग कहते हैं, सुने ना अजय जी, बहुत से लोग कहते थे कि लोग भाषण देते मुस्लिम पाकिस्तान जाओ, कोई पाकिस्तान नहीं जाने वाला। भारत के संविधान में हिंदू और मुसलमान को बराबर का अधिकार है। जब देश का बंटवारा हुआ, जिनको जाना था चले गए। मेरे बाप दादा ने तय किया कि मादरे वतन है, जननी मातृभूमि, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के साथ में मिल जाएंगे। इसलिए राजनीति होगी, कभी अलग अलग राजनीति होगी। जी मैं अलग अलग राजनीति होगी, सबका साथ सबका विकास। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, अगर आपने टोपी देखी नहीं, देखी नहीं, छुरी लेकर के घूमते हैं, टीएमसी के उनके कत्ल करते हैं, उनको भी समझाइए ना। टीएमसी का देखिए, टीएमसी का जवाब दे दूं, हत्या कर दी जाती है, नाम पूछते ही हत्या कर दी जाती है, ये भी होना चाहिए ना। इसमें एक मिनट एडिटर साहब, एक लाइन के बाद मैं नहीं बोलूंगा, एक लाइन देखिए। इसमें सपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसने बीजेपी को गले न लगाया हो, चाहे वो ममता दीदी भी हो, वो बीजेपी के साथ रही। जब वो रेल मंत्री थे तो हम हवाई जहाज के मंत्री थे, हम दोनों साथ में मंत्री। आज बीजेपी बुरी हो गई, जब दीदी बीजेपी के साथ थी, वो भी 92 के बाद बीजेपी के साथ थी। आज बीजेपी बुरी हो गई। शहनवाज भाई से एक छोटा सा सवाल है, बहुत बड़े मंत्री रहे, बड़े नेता है देश के, हम लोग सम्मान करते हैं। गरीब सवर्णों का जो आरक्षण हुआ, समाजवादी पार्टी ने दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में आपका साथ दिया। हाँ, हमने कहा कि हम 89 से नेताजी चाहते थे कि गरीबों को मिले, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं था। सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह बताया कि इस देश में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। जिस तरह से 27% ओबीसी का आरक्षण है, हम कहते हैं आप उसको 51% कर दो। सवर्णों को 10% नहीं, 18% देश में आबादी के मुताबिक दे दो। क्या आप अगला जो पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, मुसलमानों को आबादी के लिहाज से आप आरक्षण देंगे? साफ साफ बोल के जाइए। एकदम साफ बोलने वाले हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। आप जो हमारे विरोधी हैं वो भी खुश हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को भी 100% आरक्षण दे दिया, क्योंकि पहले जो मुस्लिम थे, बैकवर्ड मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, वो मंडल कमीशन में थे, और अब शेख सैयद पठान भी राजपूत ब्राह्मण भूमियार के साथ आरक्षण प्राप्त कर लिया। जब आपको उसमें आरक्षण मिल गया तो डबल आरक्षण लेंगे सर। शहनवाज भाई, ये जो मिल गया 10% दिया है, उसमें मिल गया 97% जो हमारा स्वर्ण समाज है, 97 समझ लीजिए ना इनका खेल, तो उसमें मिल तो गया। 97% स्वर्ण समाज 10% में आ गया। पहले तो 50% मिल ही रहा था उसको, और जो 3% अमीर स्वर्ण, उसको मिल रहा है 40%। ये आरक्षण नहीं है। आप आरक्षण की बात करें, माइनॉरिटीज की बात, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए, हुकूमत किसकी थी? 15-10 साल कांग्रेस की थी। कौन लाया बिल? 15% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात किसने की? कांग्रेस रिजम में पारित क्यों नहीं हुआ? एंटी टेररिस्ट बिल कौन लाया था? कांग्रेस की रिजम में क्यों नहीं पारित हुआ? सिर्फ आप गुमराह करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हिंदुस्तान में इस बार की जो हालात बने हुए, आप लोग बेमेल की शादी करने जा रहे हैं। देश में जिस तरह से अब इकट्ठा, केसी त्यागी साहब बड़े हमारे पार्टी के सीनियर माननीय है, जितनी बातें कहती मैं समझता हूं उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इस स्टूडियो में हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा। आइए, मैं कहता हूं, आप बताइए मुझे, एक सवाल का मुझे जवाब दे दिया आप। 25 लाख करोड़ का बजट, ये मैं नौजवान से कह रहा हूं, 25 लाख करोड़ का देश का बजट आप मायावती के हाथ में देना चाहते हैं, जिस पे इल्जाम है कि अखिलेश जी के हाथ में देना चाहते हैं, कि किसके हाथ में देना चाहते हैं? नहीं, अखिलेश जी और मैं नहीं कह रहा। 25 लाख करोड़ का बजट नरेंद्र मोदी जी इस देश के मालिक हैं। बोले देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कुछ नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? आने वाला देश, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं?
करेंगे, किसके हाथ में? दूसरी बात, आप देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, इस देश का हर व्यक्ति वोट रखता हो, बिल्कुल भारतीय नागरिक हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दलित को मत दीजिए, मुसलमान को मत दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आप इतिहास जाके देख लिया उनका। मेरा क्या मतलब है? मेरा नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के लिए रिजर्वेशन दिया, वहाँ रिजर्वेशन लगा दिया, प्रधानमंत्री में रिजर्वेशन लग गया, क्या मतलब है आपका? जब न्यूक्लियर डील पर क्या होता था, आप गठबंधन को बेमेल कह रहे हैं, पीडीपी के साथ कौन सा संबंध था आपका? बताइए ना। आप राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रद्रोहियों के साथ जाकर के फोन जाके वापस लीजिए, आप इस तरह की बात नहीं हो सकती। अब वक्त है जनता के सवालों का। अब जनता हमारे मेहमानों से सवाल पूछ सकती है। मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है और मेरा प्रश्न शाहनवाज जी से है। सर, भले ही आप भाजपा को कितना भी मजबूत बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आप गोरखपुर हारे, फूलपुर हारे और 5 राज्यों के चुनावों में आपका हैट्रिक विकेट गिरा। और फिर जिस प्रकार से यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं ये दो पार्टी आपके दांत फिर से खट्टे कर सकती है आम चुनाव में? नहीं, ये पहले ही मैंने कहा कि उपचुनाव में ज़रूर हारे, क्योंकि ये जो चुनाव है लोकसभा का, वो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को खोना नहीं चाहती, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने आएगी। आप देखें कि पिछली बार 6 राज्य ऐसे थे जहां पर हमें 50% से, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में ऐसे कई राज्य हैं जहां हमें 60% वोट मिले थे। हमारा मिशन है मिशन 51। हम चाहते हैं कि देश फिर से एक बार अपने प्रधानमंत्री को वोट डालने के लिए आए। और यूपी में जब हम पिछली बार जीते थे, कई हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो विधानसभा में पराजित हो गए थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन जब हमने लोकसभा का उनको उम्मीदवार बनाया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2.5 लाख वोट से जीते थे। तो ये सही है कि हम सरकार में थे तो सवाल हमसे पूछे जाएंगे और हम उसका जवाब देने का हक भी हमारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उस पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें वोट मिलेगा, हम जीतेंगे। मेरा नाम चंदन कौशिक है और मेरा सवाल सपा और बसपा के प्रवक्ता से है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या गारंटी है कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे? क्योंकि जैसे हम भाजपा के राज्यों में देख पा रहे हैं कि कम से कम गवर्नमेंट तो स्टेबल है, पर इतिहास गवाह है कि सत्ता के वर्चस्व के लिए आपने एक दूसरे के साथ क्या क्या किया है। देखो, जो अधिनायकवादी सरकारें होती हैं ना, डिक्टेटरशिप, एक आदमी पीछे आसपास कोई दिखे ना। आपने देखा कि 2014 की बात की जो सरकार थी, जो उसके मुख्य मुद्दे थे वो लागू नहीं हुए, 15 लाख नहीं आया, 10 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। यूपीए 1 की सरकारें, गलतियां हो सकती हैं, किसी भी दल में हो सकती हैं, किसी भी सरकार में हो सकती हैं। यूपीए 1 में जो वादे जनता के साथ किए गए थे वो 100 दिन में लागू हुए। इससे पहले वीपी सिंह की सरकार एक सबकी गठबंधन की सरकार थी। जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो इसका इंपॉर्टेंट जानते हैं कि इस देश के अंदर 27% जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण उस कमजोर सरकार ने दिया। सवाल यह है कि आपका इकबाल क्या है, आप करना क्या चाहते हो? अगर आप किसी को छुट्टा आप छोड़ दोगे, और वो किसी शिवसेना को क्या बोला अभी अमित शाह जी ने, तुमको तो हम मैदान में देख लेंगे, हमारे साथ हैं, ये कहा गया। हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहां चले गए? सावित्रीबाई फूले दलित एमपी पूरे यूपी में 4 साल से बवाल किए हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। जो सरकारें गठबंधन की होती हैं वो मजबूत होती हैं, कमजोर नहीं होती। मेरा नाम रेनू है। मैं शाहनवाज जी को छोड़कर बाकी सब पार्टी से मेरा एक सवाल है। आप लोग मोदी नाम की सुनामी से डर के बैठे हुए हैं या सिर्फ सत्ता में आकर देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं जिसका सपना हर भारतवासी देखता है? अभी सुनामी नहीं है। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। अभी जब आप जो ये बात कर रही है इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। सुबह शाम रात मोदी और अमित शाह किसका नाम लेते हैं? राहुल गांधी का। आप ये जीएसटी देख लीजिए, जितनी नीतियां हैं उसमें जो शुरू में जो है कांग्रेस ने जो कहा था वही हो रहा है आखिर में। तो मोदी की सुनामी से डरा कौन है? ये एक आप तो जानते हैं कि आदमी की जो है सूरत देखी जाती है और सीरत देखी जाती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये सीरत भी अच्छी वो विरोध नहीं, गठबंधन क्या है? गठबंधन का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे से विलय हो जाएगा। आप बोल रहे हो एक ही जो है सबकी नीयत एक है। आपने आज तक, आप तो बड़ी हैं मुझसे उम्र में, आज तक आपने कभी ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज
सड़क पे आ जाए, सीबीआई लोकतंत्र खतरे में को हटा दिया जाए। कभी 70 साल में हुआ, 70 साल में ऐसा हुआ कि सीबीआई आरएसएस के हेडक्वार्टर से चले। कांग्रेस चलाती थी, लेकिन जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, देखिए, इसलिए उस संविधान को बचाने के लिए सपा बसपा ये आपसे बड़ी नहीं, आपसे छोटी है। वो सही पहली बात तो ये देखो, ऐसा है मोदी जी से कोई नहीं डरता। ये आपसे छोटी है। जो तुगलकी फरमान है, दूसरी बात ये है, लोगों को लगता है कि रात भर में मोदी जी की सूरत और सीरत, मेरे सारे पैसे सीरत और सूरत दोनों मोदी की अच्छी है, सबका अच्छा है, अच्छा है। मोदी का कोई मैच नहीं तो मुकाबला नहीं है। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं अमेठी से हूँ। तो मेरा सवाल तथाकथित अमेठी वालों से है, जो अमेठी में अपना अस्तित्व बचाते हैं। तो सर, मतलब आप भोपाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, तो मेड इन वहाँ का मोबाइल, मेड इन ये जूस, मेड इन उज्जैन, मेड इन भोपाल करते हैं। तो सर, क्या मतलब इतने दिन से कांग्रेस वहाँ साख बचाए हुए है, तो सर कभी वहाँ का पतला पिन का चार्जर भी बना वहाँ पे अमेठी का, मेड इन अमेठी का? आपका सवाल का जवाब जब राहुल गांधी अमेठी गए थे तो वो दे के आए थे। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, आपने सुना नहीं। बड़े अच्छा, आप सुनिए ना, आप सुनिए भी तो, आपने पूछ लिया, अब आप सुनिए भी तो। त्यागी जी जा रहे हैं। जितनी चीजों की आप बात कर रहे हैं, अरे रुकिए त्यागी जी, उसको जो है देखने का काम होता है राज्य सरकार का। वहां पे जितनी राज्य सरकारें रही हैं वो एंटी कांग्रेस अभी तक रही हैं, इसीलिए अमेठी को पिछड़ा, अमेठी और रायबरेली में जो है वो अलग बैठे हुए हैं। त्यागी जी सवाल पूछ रहे हैं। अरे त्यागी जी को कोई नहीं डिबेट में, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका बकवास, सबका साथ सबका विकास में जिस तरह से त्यागी जी को कोई नहीं पूछ, सवाल तो पे बना है। त्यागी जी से एक सवाल है हमारा, क्या नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर के एनडीए की सरकार बना लेगी इस बार? देखिए, चुनाव है, चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ होता है। हम तो बिहार की बात करते हैं, शाहनवाज जी वहाँ से आते हैं, वहाँ पे जो अंक गणित है वो लगभग 40 में से 38 सीटों का है। लेकिन मैं अपने दोस्त को एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, और सभी जो पैनल पे बैठे हुए हैं और जो साथी बाहर के भी हैं, कांग्रेस पार्टी किसी भी गैर कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाने देगी। 1978 में चौधरी चरण सिंह जी बने, 6 महीने चले। उसके बाद चंद्रशेखर जी को मदद की कांग्रेस ने, वो 3 महीने चले। एच.डी. देवेगौड़ा जी जनता दल के हमारे थे, जिसमें मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उसकी मियाद 1 साल रही। उसके बाद गुजराल साहब बने, उनको समर्थन दिया कांग्रेस ने, 6 महीने में वो हट गई। इसलिए सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी नहीं बने तो कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार की उम्र 6 साल से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए एनडीए और नरेंद्र मोदी के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। त्यागी जी, एक सवाल मेरा है आपसे, इसी में आपके एक सवाल है मेरा आपसे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या एनडीए में कोई गैर बीजेपी का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है? क्योंकि एनडीए में आने से पहले नीतीश जी भी प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री के, इस पर जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, गठबंधन जो है वो कई दलों का होता है, उसमें जो बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को ही, और यूं तो भारतीय जनता पार्टी का अकेले भी बहुमत है, इसलिए कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री पद के लिए ना एनडीए के अंदर है ना बाहर है। तो ये मापदंड आप कांग्रेस पे क्यों नहीं रखते और कांग्रेस के गठबंधन पे क्यों नहीं रखते कि वहां पे जिसकी सबसे बड़ी दल होगा उसका प्रधानमंत्री होगा? त्यागी जी एक छोटा सा सवाल, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अमीक जामई बोल रहा हूं। आप ये बताइए कि नीतीश जी का नारा था संघ मुक्त भारत, और मैंने आपको सुना है कि कैसे पानी पी पी के आप बोलते थे, नारा लगाते थे और हाथ उछाल के लगाते थे कि संघ मुक्त भारत, संघ मुक्त भारत। एक तो वो, दूसरा ये कि आपने भाजपा का जो साइज था बिहार के अंदर आगामी लोकसभा के चुनाव में 23 से आपने 17 कैसे कर दिया? नहीं, हम पहले 25-15 का सीना था, 25-15 हम लड़ते थे। ये हम जवाब दें, 25-15 लड़ते थे पहले। त्यागी जी 25 लड़ते थे, हम 15 लड़ते। पिछली लोकसभा में कितना लड़े थे? अभी तो हम 30 लड़े थे पिछली लोकसभा में। लेकिन जब त्यागी जी आ गए, नीतीश कुमार जी आ गए, तब तो हमने नीतीश जी ने अपना साइज कम कर दिया। पहले नीतीश जी को सीना है,
हमारे लिए हमारे अन्नदाता वो का भी क्या हाल है, जरा जेडीयू भी ज्यादा जीतेगा तो नरेंद्र मोदी को त्यागी जी ये बताइए ना, संघ मुक्त भारत का क्या हुआ? जरा इनसे ये सवाल तो कर लीजिए, देश के किसान की क्या हालत है? जवाब ले लें, जवाब। बहुत बढ़िया हालत है साहब। पानी की मुक्त भारत का जरा बता दीजिए क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि संघ मुक्त भारत की बात उठेगी तो मैं उस दिन समाजवादी पार्टी का महामंत्री था जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो वो भी उठ जाएगा। अरे बहन जी ने भुला दिया, दिक्कत हो जाएगी। बहन जी ने भुला दिया। समाजवादी कहिए ना कि आपका विश्वास नहीं है, आप चाहते हो कि आरएसएस देश पे हुकूमत करे। मोदी जी की हुकूमत रहेगी, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं सुधाकांत दुबे सर अमेठी से हूँ। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को जो उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती है अमेठी, उनसे जिताने के लिए देखिए गठबंधन हुआ, फिर भी वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया क्योंकि वहाँ पे उनको माना जाता है कि उनको जिताया जाए। लेकिन सर पिछले मैं 2 बार से देख रहा हूँ, खास अमेठी का ही रहने वाला हूँ, वहाँ से राहुल गांधी जी कुछ बना तो नहीं पाए, लेकिन जो बना हुआ था उसको भी खराब कर दिया। सर मालविका वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री थी सर, वहाँ पे वो अच्छा खासा चलती थी, बंद हुई। 2 बार से राहुल गांधी जी वहाँ पे आते हैं, एक बार रात में किसी गरीब के घर रुकेंगे, खाना उनका ताज होटल लखनऊ से आता है और कहेंगे कि मैं गरीब के घर में खाना खा रहा हूँ। आंखों देखी हाल बता रहा हूँ सर। देखिए, जो आपने जैसे इंडस्ट्री की बात करी, तो इंडस्ट्री जहाँ जिस भी प्रदेश में रहती है उस प्रदेश की नीतियों से चलती है। या कहीं आपने सुना होगा कि जो स्टेट्स होते हैं वो जो है सेल्स टैक्स और इस तरह के पहले वैट में जो है डिस्काउंट्स दिया करते थे। तो ये जो इंडस्ट्री कहीं पे लगती है और हटती है, उसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये पिछले कई सालों से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वहां पिछले कई सालों से जो सरकारें रही हैं, राज्य की सरकारें रही हैं, वो एंटी कांग्रेस रही हैं। उनका अगर आप ये देखें तो एक तरफ से ध्यान रहा है कि रायबरेली और अमेठी को आगे न बढ़ने दिया जाए, और ये उनके खिलाफ एक साजिश है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको याद हो तो सपा से इलेक्शन के पहले कांग्रेस का नारा क्या था? अच्छा, 2 साल में ये बताओ 20 लाख नौजवानों ने नौकरी का एप्लीकेशन दिया है यूपी के अंदर। अरे बही खाता बताओ 2 साल का पहले। अरे 2 साल का बताओ। सुनो, अखिलेश यादव ने, एक मिनट, मेरे नेता अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, धर्म देखा, बिजली बांटी, धर्म देखा, लखनऊ से एक्सप्रेसवे बनाया आगरा तक, धर्म देखा, जाति देखी, क्या देखा? जो मिला अखिलेश जी के समय में 20 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली, योगी जी को बैठ के बचा रहे हैं। अरे भक्ति करो, लेकिन नौजवानों की नौजवानी के सवाल उठाओ, नौजवानी के सवाल उठाओ। क्या आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना जी न्यूज़ का दायित्व है।